भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 21वां अध्याय श्री कृष्ण की वंशी की मधुर ध्वनि। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल बालों के साथ वन में प्रवेश किया। वन में भौरों की गुंजार और भांति भांति के पक्षियों का कलरव, नदियों और झरनों की कलकल तथा शीतल हवा के सुगंधित झोंकों ने मन में उल्लास भर दिया था। ऐसे में कन्हैया ने गौओं को चराते ग्वाल बालों के मध्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी मुरली पर सुरीली तान छेड़ी। उनकी वंशी की वह ध्वनि भगवान के प्रति भक्तिमय प्रेम भाव को जगाने वाली थी। उस ध्वनि में मिलन की उत्कंठा थी और हृदय की प्रेम पीर थी। वंशी की मधुर तान को सुनकर सभी जैसे अपनी अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण की ओर देखने लगे। ब्रज की गोपियों के मन में अपने प्रिय कृष्ण से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए, काम धाम छूट गया और वे बेसुसी होकर मन ही मन वन में श्री कृष्ण के निकट पहुँच गई। श्री कृष्ण की बांसुरी के छिद्रों से मानो अमृतधारा बह निकली थी। परीक्षित, वंशी की ये ध्वनि जड़ चेतन सभी का मन चुरा लेने की क्षमता रखती है। गोपियों का तो कहना ही क्या, वे तो जैसे कन्हैया की बांसुरी की मतवाली हैं। वे इसे सुनकर परस्पर बतियाती हैं। अरे बहन, हमें तो पता नहीं कि इन आँखों का क्या लाभ है। हम तो बस श्री कृष्ण को ब्रज से जाते हुए और वन से वापस आते हुए उनकी बाकी चितवन को और गौओं को चराते हुए उनके होठों पर लगी बांसुरी को ही देखना चाहती हैं तथा अपने इन कानों से कृष्ण प्यारे की मधुर बातों को और बांसुरी की मधुर तान को ही सुनना चाहती हैं। दूसरी कहती, अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोर के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं और अपने सांवरे शरीर पर पीताम्बर धारण करते हैं तथा नीलांबर पहने बलराम जी के साथ ब्रज में घूमते हैं, तब उनकी रूप माधुरी को देखकर मन चंचल हो जाता है। उनका तिरछी दृष्टि से हमारी ओर देखना हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। जब वे ग्वाल बालों की गोष्ठी में बैठकर बांसुरी की मधुर तान छेड़ते हैं तो मन बेकाबू हो जाता है। जी चाहता है कि वे इसी प्रकार बांसुरी बजाते रहें और हम उनके चेहरे की रूप माधुरी को पीते हुए उन्हीं के पास बैठी रहें। तीसरी कहती, अरे सखी, पता नहीं ये मुरली वाला पूरे जन्म में ऐसी कौन सी साधना करके यहाँ आया है कि सभी गोपियों का जीवन रस ये अकेला ही पिए जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये हमारी जान लेकर ही छोड़ेगा। इस मुरली की मधुर तान में तो हमारा तन मन सभी कुछ डूब चुका है। चौथी कहती, सखी, ये यशोदा का छोरा तो बड़ा ढीठ है। वृंदावन से बैकुंठ लोक तक इसका यश फैलता चला जा रहा है। हमारे हृदयों पर इसके चरण कमल अंकित हो गए हैं। जब ये मनमोहनी मुरली बजाता है तब वन में पशु ठहर जाते हैं, पक्षी अपनी उड़ान भूल जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं और हमारी जो गति होती है उसे तो वही जान सकता है जिसने कभी किसी से प्रेम किया हो। पांचवी कहती, अरे सखी, तू अपनी क्या बात करती है। कन्हैया की मधुर भुवन मोहनी बांसुरी के स्वरों को सुनकर तो स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व कन्याएं और किन्नर देवियां तक अपनी सूध बुध भुला बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। हमारा जो हाल होता है वह भला किससे छिपा है। छठी कहती, अरे सखी, तुम स्वर्ग की देवियों की बात क्या कहती हो। इन गौओं को तो जरा देखो। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने सुख से बांसुरी में समर भरते हैं तब इनके दोनों कान सतर्क होकर खड़े हो जाते हैं, जैसे उन सबरों के द्वारा ये अपने कानों से ही अमृत पी रही हो।
अपनी आँखों से अपने प्रिय कृष्ण की रूप माधुरी को ये अपने हृदय में बसा लेती हैं और उनकी एक पुकार पर ही दौड़ी चली जाती हैं। इनकी आँखों से बहते इन प्रेम अश्रुओं को जरा देखो और मुदित होकर इनके बछड़ों को उछलते कूदते निहारो। बंशी की धुन सुनकर ही ये गाय दूध देती हैं और बछड़े दूध पीने के लिए थनों से मुंह लगाती हैं। सातवीं कहती, अरे सखी, गोएं और बछड़े तो हमारे घर के हैं, उनकी बात तो जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती? ये पक्षी नहीं, पक्षियों के रूप में वृंदावन में बसे ऋषि मुनि हैं। वृंदावन के वृक्षों पर चुपचाप बैठे ये कैसे अपलक श्री कृष्ण के रूप को अपनी आँखों से पीते रहते हैं और कानों से उनके मधुर स्वरों का रसपान करते हैं। इस त्रिभुवन मौनी संगीत को सुनकर ये धन्य होते रहते हैं। आठवीं कहती, अरे सखी, देवताओं, गौओं और पक्षियों की क्या बात करती हो? वे सभी तो चेतन प्राणी हैं। इन जड़ वृक्षों और नदियों को तो देखो। वृक्षों की झूमती डालियों और खड़ खड़ करते पत्तों की बेचैनी और उल्लास को जरा देखो। इन नदियों में पड़ते भंवरों पर दृष्टिपात करो। इन सभी में कन्हैया से मिलन की आतुरता झलकती है। इन्होंने जब से उसकी वंशी की ध्वनि सुनी है तभी से इनका उन्माद दिखाई देने लगा है। भले ही ये अपनी वाणी से ना बोल पाती हों, पर इनकी बेचैनी साफ दिखाई पड़ती है। परीक्षित, मैं तुम्हें कन्हैया की जादू भरी वंशी के और क्या चमत्कार सुनाऊं। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में इसी प्रकार उनका वर्णन करती रहती हैं और तन्मय होकर कन्हैया के पीछे पीछे मतवाली होकर घूमती है। इनके भाग्य की सराहना भला किन शब्दों में की जा सकती है। ये गिरिराज गोवर्धन तो धन्य है जिसकी गोद में श्री कृष्ण और बलराम जी के चरण नित्य पड़ते हैं और उनके मधुर वचनों तथा उनकी वंशी की मधुर ताड़ी यहाँ सदैव गूंजती रहती है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।